नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं दिल्ली की एक ऐसी बावड़ी में जिसका इतिहास आज से कई हज़ारों वर्ष यानी कि महाभारत शासनकालीन समय के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन वर्तमान के समय में इस बावड़ी का नाम बताया जाता है उग्रसेन की बावड़ी। सबसे पहले हम इस बावड़ी के उस पूरे हिस्से को देखेंगे जिसकी वजह से ये देश विदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। सामने की तरफ आप इस बावड़ी की जो खूबसूरती है यानी कि प्राचीन समय की जो खूबसूरती है वो भी आज बखूबी तौर पर देखी जा सकती है। 4 मंजिला तल के अंदर बनी हुई ये वाली बावड़ी 2 आर्च के साथ में बनाई गई है। और यहाँ पर यदि अपनी नज़रों को आप इस लंबाई वाले व्यू में लेकर जाएंगे तो देख सकते हैं काफ़ी सारी आर्च जो कि इनसाइड कर्व के साथ में बनाई गई है और इसी के अंदर पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया है, वही रबल भरा गया है जिसकी वजह से आज भी ये वाली बावड़ी इतनी ज़्यादा मजबूत बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कि बावड़ी बनवाई क्यों जाती थी। दोस्तों बेसिक तरीके से जो भी सूखे एरिया होते थे जहां पर पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी होती थी तो उस क्षेत्र में उस वक्त के राजा और महाराजा पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन बावड़ियों का निर्माण करवाया करते थे। ये वाली जो बावड़ी है इसका अस्तित्व वास्तव तरीके से कौरव पांडव यानी कि महाभारत शासनकालीन के समय का ही बताया जाता है कि ये वाली बावड़ी उस समय खुदाई के अंदर मिली थी। लेकिन यदि हम अपने कुछ तथ्यों को लेकर जाते हैं 13 और 14, 15 सेंचुरी के समय में तो यहाँ पर अग्रवाल समाज के एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन जी। उनके द्वारा इस बावड़ी का दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया गया था, इसको रीएस्टेब्लिश करवाया गया था और उस समय के जन कल्याण के लिए लोगों की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस बावड़ी को सुचारू रूप से चलाया गया था। यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम एक बार और बारीकी के साथ में समझ लेते हैं। जो यहाँ की आर्च बनी हुई हैं, इन आर्च के बेसिक तरीके से 2-3 काम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, यदि आप अपने क्लॉथ वगैरह चेंज करते हैं इसके इनसाइड हिस्से में जाकर तो उसका डायरेक्ट जो रिफ्लेक्शन है वो सामने वाले व्यक्ति पे नहीं पड़ेगा जिससे कि आपको सेफ्टी भी मिल सकती है। दूसरी बात, आज के समय हम इसके तल में जितना जाएंगे वहीं पर हमें उतनी ही गहराई के साथ में जो ठंडापन है वो महसूस होगा। क्योंकि एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब मानसून का समय होता था, पानी को स्टोर करके रखा जाता था तो इस बावड़ी के अंदर इसके जो 2-3 तल थे वो पानी के साथ में पूरे के पूरे भरे रहते थे। आज का जो पानी है वो बेशक तौर पर कह सकते हैं कि जो बारिश के समय में पानी एकत्रित होता है वो सारा पानी यहाँ पर आ चुका है। लेकिन एक समय पहले जो पीछे की तरफ एक कुआं यानी कि एक वेल बनाया जाता था और उस कुएं का पानी ही इस बावड़ी की इन सीढ़ियों में आया करता था जिसकी आज के समय संख्या तकरीबन बनी हुई है 100 से ज़्यादा। लंबाई की बात करते हैं तो 60 मीटर इसकी लंबाई है और 15 मीटर ये पूरी बावड़ी चौड़ी बनी हुई है। और नीचे वाले हिस्से में जाना आज के समय में प्रोहिबिटेड है। वो आप समझ सकते हैं कि एएसआई टीम ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते इन चीज़ों का ध्यान रखा है। एक बार आप इसके ऊपर के व्यू को देखिए, कितने सैकड़ों की तादाद में डेली लोग यहाँ पर आते हैं। लोगों का एक आकर्षण का काफ़ी बहुत अहम बिंदु ये देखा जा सकता है। काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी इस बावड़ी का इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको लेकर जाऊंगा यहाँ पर सबसे ऊपरी उस हिस्से में जहाँ बनी हुई है एक पुराने समय की मस्जिद जिसके अवशेषों के तथ्यों को जब अध्ययन किया गया था तभी ये मालूम पड़ा था कि ये वाली जो बावड़ी है उसका जीर्णोद्धार रीएस्टेब्लिशमेंट 13, 14, 15 सेंचुरी के समय से आका जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके सबसे ऊपरी हिस्से में। यदि हम जिक्र करते हैं इनके पत्थरों का तो दोस्तों यहीं पर पास में ही जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसी का एक हिस्सा था जिसे आज के समय में हम रायसेन की पहाड़ी कहते हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन भी बना है। तो ये जो पत्थर है ये कहीं खासा दूर से नहीं लाए गए होंगे, यहीं से लाए गए होंगे। और इसके बिल्कुल ऊपरी हिस्से में जब आप आएंगे तो यहाँ पर बना हुआ इसका एंट्री गेट और इसी के साथ में हम उस समय की एक जो प्राचीन यहाँ पर मस्जिद बनी है उसको भी एक बार फोकस में ले लेते हैं। ये देख सकते हैं कि 3 आर्च के साथ में बनी हुई इस मस्जिद का एंट्री गेट, लाल रंग के जो पत्थर हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और चूना पत्थर के साथ में इसके हिस्से पर कुछ कलमें लिखी गई हैं जो कि फ़ारसी में अरबी में हो सकती हैं। और इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो छत है वो कितनी ज़्यादा मोटाई के साथ में बनाई गई है। और टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करते हैं तो विदाउट
किसी भी वुडन या आयरन की रॉड के बगैर इन छतों को बनाया जाता था और इतने वर्षों के बाद भी ये जो इमारतें हैं वो उतनी ही मजबूती के साथ में आज भी हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की काफ़ी सारी ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में, उनको हम आपके सामने रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।